घर के ब्रह्म स्थान को न करें दूषित। वास्तु शास्त्र में घर के मध्य स्थान को ब्रह्म स्थान कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि भूमि या भवन के मध्य भाग में वास्तु पुरुष की नाभि होती है। यहाँ सभी दिशाएं आकर मिलती हैं और उस घर में इसी केंद्र स्थान से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं और वह पेट में जाकर शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म स्थान से पूरे भवन में ऊर्जा संचारित होती है। यदि ब्रह्म स्थान साफ सुथरा दोष रहित है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और उसमें रहने वाले लोग द्वेष रहित, क्रोध रहित, मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और उनकी अच्छी तरक्की होगी। लेकिन यदि ब्रह्म स्थान दोषपूर्ण है, यानी यहाँ वे वस्तुएं रखी गई हैं जिनसे वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, तो उस घर में रहने वाले लोगों को कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी। उस परिवार के लोग मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और बीमारियां उन्हें घेरे रहेगी। भवन के ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ देना चाहिए। केवल घर ही नहीं बल्कि ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान आदि जगहों के लिए भी ब्रह्म स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र में यह अनिवार्य नियम बनाया गया है कि भवन के ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ देना चाहिए। इस जगह पर कोई अनावश्यक वस्तुएं न रखें, कोई भारी सामान भी यहाँ न रखें। प्राचीन काल में भवन के मध्य भाग को खुला छोड़ा जाता था और कमरे वगैरह उसके चारों ओर बनाए जाते थे। कई जगह मध्य स्थान में तुलसी का पौधा लगाया जाता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निर्बोध रूप से होता रहे। कौरव वंश का विनाश हो गया ब्रह्म स्थान के कारण। ब्रह्म स्थान से जुड़ा एक हिस्सा महाभारत में भी आया है कि कौरव पांडवों के लिए जब नए राजभवन का निर्माण किया जा रहा था तो श्री कृष्ण ने महल के मध्य में जानबूझकर एक कुएं का निर्माण करवा दिया था। वे जानते थे कि इस महल में पांडवों को नहीं रहना है, यहाँ कौरव रहेंगे। ब्रह्म स्थान में कुएं के निर्माण से राजभवन में भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न हुआ और उसके परिणाम स्वरूप कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के बाद श्री कृष्ण ने उस कुएं को बंद करवा दिया था। कैसे पता करें कि घर का ब्रह्म स्थान? किसी भी भवन का निर्माण करने से पहले उसके ब्रह्म स्थान का ठीक ठीक पता लगा लेना जरूरी है। जरा सी गलती वास्तु दोष उत्पन्न कर सकती है। ब्रह्म स्थान का पता लगाने के लिए वास्तु शास्त्र में एक आसान विधि बताई गई है। उसके अनुसार भूमि को पूरब से पश्चिम की ओर 8 बराबर भागों में विभाजित करें। इसके बाद उत्तर से दक्षिण में 8 समान भागों में विभाजित करें। इस तरह पूरी भूमि 64 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगी। इसके बाद सबसे मध्य के 4 वर्ग को निशान लगा लें। यही ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान में क्या करें क्या न करें? ब्रह्म स्थान साक्षात वास्तु पुरुष की नाभि है, इसलिए इस स्थान को भूमि से आकाश तक खुला छोड़ देने का नियम है। बाकी कमरे इसके आसपास बनाए जाना चाहिए, लेकिन आज के समय में प्रायोगिक तौर पर ऐसा भवन बनाना संभव नहीं है। इसलिए मध्य भाग में घर का मुख्य हॉल पूजा कक्ष बनाया जा सकता है। टॉयलेट और बाथरूम ब्रह्म स्थान में भूलकर भी न बनाएं। मध्य भाग में रसोई घर बनाने से उस घर में रहने वालों को कोई न कोई बीमारी चलती रहती है और बीमारियों पर अत्यधिक धन खर्च होता है। घर के मध्य भाग में यदि सीढ़ियां बना ली गई हैं तो इससे मानसिक परेशानी और आर्थिक तंगी बनी रहती है।
ऐसे घर में रहने वाले व्यक्तियों का विकास रुक जाता है। ब्रह्म स्थान में क्या करें क्या न करें। कई लोग घर बनवाते समय ध्यान नहीं रखते और पिलर, कॉलम, बीम लगा देते हैं। यह सबसे बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। मध्य स्थान में बेडरूम नहीं होना चाहिए। मध्य स्थान में बेडरूम होने से रोग, अनिद्रा, दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहता है। नव दंपत्ति का रूम यदि घर के मध्य स्थान में है तो उनकी होने वाली संतानें अपंग पैदा होने का अंदेशा रहता है। स्टोर रूम मध्य में नहीं बनाना चाहिए। पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए मध्य स्थान में सुगंधित धूप, अगरबत्ती लगाएं। जय श्री राम दोस्तों।